Hello, students of class 12th. I welcome you all to this online class. These days, we are doing a short story titled The Gumdrop Affair, written by Ralph E. Hayes. So far, we completed the introductory part. एंड अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एक डिटेक्टिव है जिनका नाम है एडिसन बार्नबी एंड ही इज़ 40 years of एज, बॉल्ड एंड फैट। और ज़्यादातर लोग उनको एक सीरियस डिटेक्टिव नहीं मानते और सीरियस डिटेक्टिव की तरह नहीं लेते। मैनी टाइम्स हिज बीइंग अ डिटेक्टिव इज क्वेश्चनड एंड पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू बिलीव दैट ही इज़ अ डिटेक्टिव। सो उन्होंने उनको एक कॉन्फिडेंशियल कॉल आता है किसी रात को कि ये जो मिठाई का असाइनमेंट है, जिसको जो एक गम ड्रॉप जो एक मिठाई होता है उसकी शक्ल में जो एक्सप्लोसिव्स बने हैं, उसको आपने किसी शख्स को पहुंचाना है, जिस शख्स का नाम ब्रायन थॉमसन है। ये एक टॉप सीक्रेट मिशन है। तो एक ऐसा कॉल ये एडिसन बार्नबी को आ जाता है। तो फिर एडिसन बार्नबी उस होटल में जाते हैं जहाँ पे ब्रायन थॉमसन बैठे हुए हैं और वहाँ पहुँचने के बाद एडिसन बार्नबी पासवर्ड के लिए पूछते हैं और पासवर्ड खुद बताते हैं और फिर ब्रायन थॉमसन को पूछते हैं कि इस पासवर्ड का आंसर क्या है, वो आप मुझे बता दो ताकि मैं कंफर्म कर पाऊँ, ताकि मुझे यकीन हो कि आप ही ब्रायन थॉमसन हो, आप ही वही शख्स हो जिसको मुझे ये गम ड्रॉप्स का बैग देना है। तो वो शख्स उस पासवर्ड का जवाब देता है हटारी, और ये पासवर्ड सुनते ही ब्रायन थॉमसन को पता चलता है और साथ ही साथ एडिसन बार्नबी को पता चलता है कि ये सही इंसान है। दोनों को यकीन हो जाता है कि हम सही इंसान से डील कर रहे हैं बोल के इन दोनों को कंफर्म हो जाता है। उसके बाद पेज नंबर 114 यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। इट वॉज द राइट आंसर। तो बार्नबी को लगा कि जो ब्रायन थॉमसन ने जवाब दिया है वो सही जवाब है। ये हमारे बार्नबी को पता चल गया। बार्नबी pulled the white bag out of his pocket and handed it to the man. तो बार्नबी ने फिर क्या कि अपने जेब से वो जो एक्सप्लोसिव्स का वो जो गम ड्रॉप्स का बैग था उसको निकाला और उस शख्स को दे दिया। इट्स ऑल देयर, बार्नबी सेड। फिर बार्नबी ने कहा कि ये जो कुछ भी मुझे आपको देना था वो सारा उसी बैग में है बोल के ब्रायन थॉमसन को उसने बता दिया। फाइन, सेड थॉमसन, लुकिंग इनटू द बैग। बैग में देखते हुए थॉमसन ने कहा चलो ठीक है, बढ़िया है। और उसके बाद उन्होंने फिर एक अफ्रीकन स्वाहिली लैंग्वेज का एक वर्ड उन्होंने बोला, नीरी, NGIRI, नीरी बोला। तो ये वर्ड बोलते ही बार्नबी लुक्ड अप इन शॉक्ड सरप्राइज। तो बार्नबी एक बिल्कुल शॉक होकर, सरप्राइज होकर थॉमसन की तरफ देखने लग गए। द मैन हैड जस्ट सेड व्हाट हॉक इन स्वाहिली, क्योंकि वो जो शख्स था जिसने ये अल्फाज अपने मुंह से निकाले थे नीरी, उसका स्वाहिली लैंग्वेज में उस वर्ड का मतलब होता था वार्ड हॉक, यानी कि अफ्रीकी जंगली सुअर। तो कोई भी डील खत्म होने के बाद कोई भी इंसान, कोई भी शख्स इस तरह का वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करेगा। तो इसलिए बार्नबी को बहुत शौक हो गया कि थॉमसन ने इस तरह के अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए। Why would he say that? अब थॉमसन जैसा डिटेक्टिव, थॉमसन जैसा शार्प बंदा इस तरह की गलतियां क्यों करेगा, ये बार्नबी सोचने लग गया। Unless he didn't really know the African language very well. या फिर बार्नबी ये शक करने लग गया कि शायद उसको अफ्रीकन लैंग्वेज अच्छे से नहीं आता होगा, इसलिए उसने ये गलती कर दी और गलत जगह पर गलत लफ्ज कह दिया। फिर बार्नबी को ये भी पता था कि ब्रायन थॉमसन तो बिल्कुल जिंदगी भर अफ्रीका में बैठा हुआ है, तो उससे इस तरह की गलती तो होनी पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए बार्नबी थोड़ा सोच में पड़ गया। Meanwhile, Thompson had taken the bag and placed it on a little table near the bed. उसी दौरान थॉमसन ने क्या किया था कि बार्नबी से बैग लेकर उस बैग को अपने बेड के साइड वाले टेबल में, छोटे से टेबल पे रख लिया था। Will you have coffee with me? He asked. फिर ब्रायन थॉमसन ने बार्नबी को पूछा कि क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करोगे? No thanks, I just had breakfast. बार्नबी सेड। बार्नबी ने जवाब दिया, नहीं शुक्रिया, मैं अभी अपना नाश्ता कर चुका हूँ। I did mean to ask you about your life as a actor though, but मगर मैं ये सोच रहा था कि मैं आपको पूछूं
कि आपका जो जिंदगी आपने गुजारा एज ए हंटर, एज ए शिकारी, उसके बारे में मैं जानना चाहता था। इट मस्ट हैव बीन एन इंटरेस्टिंग वे टू मेक अ लिविंग। और मुझे लगता है कि आप जो एक शिकारी की तरह अफ्रीका में आपने अपना ज़िंदगी गुजार दिया, तो ये एक बहुत ही दिलचस्प ज़िंदगी का तरीक़ा होगा, दिलचस्प रहने का तरीक़ा होगा बोल के बारनबी ने थॉमसन से पूछा। थॉमसन ने जवाब दिया, इट वॉज, हाँ ये था, जिस तरह का मैंने ज़िंदगी गुजारा बहुत ही इंटरेस्टिंग था। द मैन सेट ऑन द बेड, lit a cigarette and took a long drag। जो ब्रायन थॉमसन था वो अब बेड पे बैठ चुका था, वो सिगरेट जला चुका था और एक लंबा कश्त लेते हुए वो और कंटिन्यू करने लग गया और बोलने लग गया, इवन नाउ आई मिस द लाइन्स एंड राइनोस एंड हर्ड ऑफ वाटर बफेलोस। अभी भी मुझे जो जंगली शेर है, जो राइनोस है, या जो भैंस हैं, जंगली पानी के भैंस हैं, या उस तरह के जानवर मुझे अभी भी याद आते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरा लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प रहा था। यस यस, बारनबी सेड नोडिंग हिज हेड। बारनबी अपना सर हिलाते हुए कहने लग गया, हाँ हाँ सही बात है, आपने तो बहुत लाइफ एंजॉय किया होगा। बट ही थॉट टू हिमसेल्फ, मगर अंदर अंदर से बारनबी ये भी सोचने लग गया, वाटर बफेलो दे आर फाउंड इन एशिया नॉट अफ्रीका। जो वाटर बफेलो है वो तो एशिया में मिलते हैं, वो अफ्रीका में तो मिलते ही नहीं है। ये बारनबी दोबारा सोचने लग गया। अ रियल हंटर वोंट मेक सच अ मिस्टेक। एक सच्चा सही शिकारी इस तरह की गलतियां तो बिल्कुल नहीं करेगा। बारनबी वॉच द अदर मैन स्मोक एंड ग्लैंस एट द बैग ऑफ एक्सप्लोसिव्स दैट वाज जस्ट अ फ्यू इंचेस अवे। फिर क्या किया, बारनबी ने उस इंसान को दोबारा, मतलब ब्रायन थॉमसन की तरफ दोबारा देखा जो सिगरेट पी रहा था और जिसके साइड में वो जो बैग ऑफ एक्सप्लोसिव्स पड़े हुए थे, जो ब्रायन थॉमसन के थोड़े ही दूर था। यस आई मिस द टेंटिंग एंड द फ्रेश एयर। और फिर ब्रायन थॉमसन कंटिन्यू करने लग गया, हाँ सही बात है, मुझे जो जंगल में मैं टेंट लगाता था और जंगल में जो मुझे खुली और साफ शफाफ हवा एक्सपीरियंस करने को मिलता था, उन चीज़ों को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, मुझे उन चीज़ों की बहुत याद आ रही है। थॉमसन वाज सेइंग, थॉमसन ये चीज़ें बोल रहा था। ही टुक अनदर पफ फ्रॉम द सिगरेट एंड नाउ बारनबी सॉ दैट ही वाज वेयरिंग एन एलिफेंट टेल ब्रेसलेट ऑन हिज राइट रिस्ट। और जो थॉमसन है वो सिगरेट से एक कश्त ले रहा था और अब बारनबी को दिख गया कि थॉमसन जो है वो अपने दाएं कलाई में एक एलिफेंट टेल वाला ब्रेसलेट उसने पहना हुआ है। आई सी यू हैव एन एलिफेंट टेल ब्रेसलेट, बारनबी सेड। फिर बारनबी ने पूछा कि मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि आपने अपने राइट कलाई पर एक एलिफेंट टेल ब्रेसलेट पहना हुआ है। द मैन लुक्ड एट हिज रिस्ट, यस किल्ड द पुअर डेविल। उस ब्रायन थॉमसन ने अपने रिस्ट की तरफ देखा और फिर बोला, हाँ सही बात है, मैंने उस बदमाश शैतान को या उस जानवर को मैंने मार दिया था। स्टॉक्ड हिम फॉर 5 आवर्स। और मैं ऐसे ही नहीं कर पाया ये चीज, बल्कि उसके लिए मुझे 5 घंटे उसका पीछा करना पड़ा। 200 पाउंड्स ऑफ आइवरी इन हिज टस्क्स। और उसके टस्क बेचकर मुझे 200 पाउंड्स आ गए। द ब्रेसलेट इज वेरी नाइस, बारनबी सेड। बारनबी ने बोला कि जो ब्रेसलेट है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उम्दा है। बट अगेन बारनबी थॉट, मगर फिर बारनबी सोच में डूब गया। फिर वो सोचने लग गया, अ हंटर वोंट वेयर द ब्रेसलेट ऑन हिज राइट रिस्ट इफ ही हैड किल्ड द एलिफेंट। एक जो हंटर है, एक शिकारी जो है, वो अपने शिकार किए हुए हाथी का ब्रेसलेट होगा तो वो अपने दाएं कलाई पर कभी नहीं पहनेगा। ही वुड वेयर इट ऑन हिज लेफ्ट रिस्ट, क्योंकि वो अपने बाएं कलाई पर इस तरह के ब्रेसलेट को पहनेगा, अपने राइट कलाई पर तो कभी नहीं पहनेगा। द ब्रेसलेट इज वोर्न ऑन द राइट रिस्ट ओनली बाय टूरिस्ट्स हु डोंट नो एनी बेटर। क्योंकि ये जो ब्रेसलेट दाएं हाथ दाएं कलाई पर पहनने की बात है, ये आमतौर पर सयाह लोग, आमतौर पर टूरिस्ट लोग पहनते हैं, जिनको इस तरह की डिटेल चीजों में पता नहीं होता। Quickly, बारनबी pulled out his gun and aimed it at Thompson. जल्दी से बारनबी ने अपना गन निकाला और थॉमसन की तरफ उसको दाग दिया। Thompson's eyes narrowed and he threw his cigarette into an ashtray near the back of explosives.
जो ही वेपन निकाला बारनबी ने तो थॉमसन थोड़ा शॉक हो गया, सरप्राइज हो गया, उसकी आंखें थोड़ी नेरो हो गई, वो थोड़ा सुकड़ गई और उसने अपना सिगरेट जो है उस एस्ट्रे में फेंक दिया जो एक्सप्लोसिव्स के सामने ही था। व्हाट्स द मैटर विद यू, ही आस्क्ड। फिर उन्होंने बारनबी से पूछा, क्या बात है, तुम्हें क्या हो गया अचानक? नथिंग, इट्स यू, सेड बारनबी, यू आर नॉट थॉमसन। बारनबी ने बोला, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, ये सारा कुछ मैं सिर्फ तुम्हें देख कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि तुम थॉमसन तो बिल्कुल नहीं हो। द मैन लुक्ड एट द गन, हाउ डिड यू नो? जो इंसान था, जो ब्रायन थॉमसन था, उसने बारनबी की तरफ देखा, बारनबी के गन की तरफ देखा और बोला कि तुम्हें कैसे पता कि मैं ब्रायन थॉमसन नहीं हूं? तो आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। वी विल स्टॉप हियर फॉर नाउ and we will continue and try to cover the remaining portions in the upcoming videos. In the upcoming video, it's not a long chapter, so I hope that we will be able to finish it in the next lecture only. So thank you so much for watching. Take care. Bye bye.